कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब लोग घर पर सुरक्षित और मंगल में होंगे। बच्चों, आज आपके लेकर आए हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कक्षा 12 में हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ भाषा और आधुनिकता। ये प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित है, जिसमें हम पाठन कार्य आपको कराएंगे। इससे पहले कुछ गद्यांशों का पाठन कार्य कराया जा चुका है। आप इस चीज़ को पिछली वीडियो में देख सकते हैं। तो आज शुरू करते हैं नए गद्यांश से पाठ का शुभारंभ। जिन बच्चों ने अभी चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़ जाएं। तो बच्चों, शुरू करते हैं। आप अपनी पुस्तक खोल लेंगे और मेरे साथ साथ पाठ का मनन करेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। पेज नंबर 65 है। ये मेरी बुक के अनुसार, आपकी बुक के अनुसार अलग हो सकता है, या क्योंकि अलग अलग प्रकाशन की बुक रहती हैं। भाषा की साधारण इकाई शब्द है। यहाँ से मैं पढ़ाना शुरू करूँगा, तो आप देख लीजिए इस चीज़ को कहाँ पर है ये। चलिए शुरू करते हैं। भाषा की साधारण इकाई शब्द है। शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही ध्रुव है। यदि भाषा में विकसनशीलता शुरू होती है तो शब्दों के स्तर पर ही। दैनंदिन सामाजिक व्यवहारों में हम कई ऐसे नवीन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं से उधार लिए गए हैं। वैसे ही नए शब्दों का गठन भी अनजाने में अनायास ही होता है। ये शब्द अर्थात उन विदेशी भाषाओं से सीधे अविकृत ढंग से उधार लिए गए शब्द भले ही कामचलाऊ माध्यम से प्रयुक्त हों, साहित्य दायरे में कदापि ग्रहणीय नहीं। यदि ग्रहण करना पड़े तो उन्हें भाषा की मूल प्रकृति के अनुरूप साहित्यिक शुद्धता प्रदान करनी पड़ती है। यहाँ प्रश्न की आवश्यकता प्रतीत होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी भाषा की जो सबसे साधारण इकाई होती है वह शब्द होती है। शब्दों के बाद ही जो है भाषा का निर्माण संभव हो पाता है। वैसे ही और एक प्रश्न यह है, अगले स्टेज ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और एक प्रश्न यह है कि कौन इस साहित्यिक शुद्धिकरण का जिम्मा अपने ऊपर ले सकते हैं। हिंदी भाषा के नवीनीकरण अर्थात शुद्धिकरण के लिए भारत सरकार ने अब तक काफ़ी प्रयत्न किए हैं। इसके लिए सन 1950 में शास्त्रीय एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई, जो विज्ञान की हर शाखा के लिए योग शब्दावली का निर्माण कर रही है। हिंदी साहित्य सम्मेलन जैसी ऐच्छिक संस्थाओं ने भी इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण काम किया। राहुल संस्कृतायन और डॉक्टर रघुवीर जैसे मूर्धन्य मनीषियों ने भी इस काम को पहले अपनी अभिरुचि के कारण अपने ऊपर लेकर गतिशील बनाने की कोशिश की। अब तक इस दिशा में जो कुछ भी कार्य हुआ वह अपर्याप्त ही है, क्योंकि यह कार्य अपनी शैशवकालीन दशा से गुजरकर आगे बढ़ नहीं सका। इसी प्रगति के अवरोध में दो वर्ग बाधा डालते हैं। प्रथम वर्ग वह वर्ग जो अपनी शुद्ध साहित्यिक दृष्टि के कारण आम
प्रचलित उन पराय शब्दों को यथावत ग्रहण करने में संकोच करता है। दूसरा वह वर्ग जो अपने विषय में पारंगत होने पर भी साहित्यिक व भाषा वैज्ञानिक पृष्ठभूमि के अभाव में उन प्रयुक्त विदेशी शब्दों को मनमाने ढंग से विकृत कर अपनी मातृभाषा में थोपना चाहता है। आजकल कई प्रादेशिक सरकारों ने अपनी प्रांतीय भाषाओं में उच्च स्तरीय पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के लिए कई आयोगों की स्थापना की है। हम आशा करते हैं कि ये आयोग उपयुक्त उन बाधित तत्वों से हटकर अपना काम सुचारू बना सकेंगे। कहने का तात्पर्य ये है, ऐसा नहीं है, भाषा को विकसित करने के लिए न केवल लेखक के स्तर पर बल्कि समाज स्तर पर और एक राज्य या राज्य सरकार स्तर पर भी भाषा के उत्थान के लिए, उसके विकास के लिए विभिन्न प्रकार के विभागों का निर्माण किया गया है। परंतु लेखक यहाँ पर केवल यही आशा करता है कि ये विभाग जो भाषा के अंतर्गत विशुद्धियाँ हैं उनको परिमार्जित करे, उनका नवीनीकरण करे और भाषा के विकास को प्रस्तुत करे। विदेशी शब्द जिन्हें अपनी प्रांतीय भाषाओं में ग्रहण करने की आवश्यकता है, खास तौर पर दो तरह के होते हैं, एक तो वस्तु सूचक और एक भाव सूचक। कुछ ऐसे शब्द भी आ जाते हैं, वस्तु सूचक वह शब्द होते हैं जिनका वैज्ञानिक रूप से नवीन आविष्कार होता है, उनको नवीन नाम दिए जाते हैं और वास्तविक जीवन में उनका जो रूप है, अगर उसका कोई पर्यायवाची नहीं है पहले से और नवीन वस्तु का आविष्कार हुआ है, तो जो उसका आविष्कारिक नाम रखा गया है संपूर्ण या विश्व की सभी भाषाओं में उसको उसी नाम से मुख्य रूप से जाना जाता है और ये एक स्वाभाविक भी है, ऐसा होना भी चाहिए। तो वस्तु सूचक जो शब्द होते हैं उनको हमें जैसे का तैसा ग्रहण कर लेना चाहिए। भाव सूचक शब्द, बहुत से भाव सूचक शब्द ऐसे भी हैं जिनका बहुत जो है पर्यायवाची देखने को मिल जाता है और पर्यायवाची शब्दों के अभाव के रूप में हमें उस शब्द को वैसे ही स्वीकार कर लेना होता है। तो बच्चों, ये था आज के आपके गद्यांश जो कि प्रोफेसर जी सुंदर बेबी द्वारा भाषा और आधुनिकता के अंतर्गत मैंने आपको पढ़ाए। जो शेष बचे हुए गद्यांश है उनका पाठन कार्य अगली वीडियो में कराया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हैव अ नाइस डे।